गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करते हैं। आइए चलते हैं हम एपिसोड नंबर 16 में। फ्रेंड्स, ये एपिसोड 1 से लेकर 60 तक जो हमने बनाए हैं, स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। ये हमने होम मेकर्स के लिए बनाया है। देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं और शायद हम पहले से भी आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि हमें होम मेकर्स को एम्पावर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसका कारण ये है कि आप सपोज एक सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है। सपोज आपका कोई बिजनेस चल रहा है, या फिर आपकी कोई जॉब है, या फिर कोई ना कोई आपकी सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, तो अभी आप अच्छा कमा रहे हैं, बहुत बढ़िया कमा रहे हैं, और बहुत बढ़िया आप खर्च भी कर रहे हैं। आप सपोज इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे आपको बहुत बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। परेशानियां क्या हो सकती हैं कि यदि आपकी जॉब चली गई, ईश्वर न करे कि ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए कि आपकी जॉब चली गई या फिर आपका बिजनेस फेल हो गया, तो आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ठीक है, आपके ऊपर लोन हो जाएगा। तो फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे आप? आपको उस लोन को चुकाने के लिए या फिर उस सिचुएशन को कवर अप करने के लिए आपको कहीं ना कहीं से फिर लोन लेना पड़ेगा, या आपके पास जो जमा राशि होगी वो आप खर्च करना स्टार्ट कर देंगे। और वो ज्यादा दिनों तक, आपकी जो जमा राशि है वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। देखो, अगर आपके पास लाखों रुपए भी है ना, और आप खाली बैठे हैं, तो वो जो पैसा है ना, इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पैसा खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कैश फ्लो, यहाँ पर एक ऐसा पैसिव इनकम मॉडल होना चाहिए कि आपका कैश फ्लो को वो सपोर्ट करता रहे। ठीक है, वो सपोर्ट करता रहे। इसीलिए ये जो प्रोग्राम है हमारा, एपिसोड 1 से लेकर 60 तक, ये होम मेकर को एम्पावर करता है। आपको, यदि आप आज अच्छा कमा रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टिंग करना चाहिए और होम मेकर को सिखाना चाहिए। आपको खुद भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से ईटीएफ के अंदर एक रेगुलर इनकम कमाई जाए। यदि आप, आपके होम मेकर्स एक रेगुलर इनकम कमाना सीख गए और अपना घर चलाना सीख गए, तो आपकी एक सरदर्दी खत्म हो जाएगी। आपकी एक सरदर्दी खत्म हो जाएगी, यानी आपका जो लाइफ का स्ट्रेस है वो खत्म, ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि होम मेकर इज सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, वो घर चला सकते हैं। तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको आगे फ्रंट पे, आपको आगे देखना है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब किसी की जॉब चली जाती है या बिजनेस फेल हो जाता है, तो उसको सबसे पहली चिंता ये होती है कि हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, मेरा घर कैसे चलेगा, किस तरीके से मैं सरवाइव करूंगा। तो आदमी सबसे पहले अपने सर्वाइवल के लिए सोचता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। आज चाहे आप लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन कल जीवन में कभी क्राइसिस आ जाए आपकी लाइफ में, तो सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर एक ही चीज आएगी कि सबसे पहले मेरे बच्चे, मेरा परिवार किस तरीके से सरवाइव करेगा। ठीक है, ये रोजी रोटी कैसे चलेगी उनकी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन एस्पेक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे सिचुएशन क्या हो, उस सिचुएशन के लिए आपको तैयार होने की जरूरत है। और आप थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग करके, और आप लर्न कीजिए। एक रेगुलर इनकम आप कमा सकते हैं, इससे बिल्कुल कमा सकते हैं। देखिए, हम 3.5 साल से हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमें कभी भी ईटीएफ के अंदर कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, लॉस ना होने का कारण क्या था कि एक तो ईटीएफ रिस्की नहीं होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे सेफ है ये। 99% सक्सेस के चांसेस हैं इसके अंदर, 1% फेलियर हो सकता है कि अगर कोई ईटीएफ ही बंद हो जाए। ठीक है, कोई फंड अगर बिल्कुल बंद हो जाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन कोई भी ईटीएफ आपको 99% आपका सक्सेस रेट है। जबकि जो दूसरे मॉडल होते हैं उसमें 1% का सक्सेस रेट होता है। ठीक है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं इन चीजों को। तो यहां पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सक्षम होने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा, और अपने फैमिली मेंबर्स को भी, आपको होम मेकर को भी सिखाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि लोग हेजिटेशन करते हैं जनरली होम मेकर्स की। ये स्टॉक मार्केट के अंदर ये जुआ होता है, ये हम इसको किस तरीके से हम करेंगे।
कैसे करेंगे, हम इसको सीख नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि माइंडसेट क्या होता है कि इन चीजों की तरफ नहीं जाता, कि स्टॉक मार्केट के अंदर का मतलब है कि जुआ है ये। ठीक है, ये मानसिकता है। इस मानसिकता से हमें बाहर आना होगा। स्टॉक मार्केट जुआ है। ठीक है, उसके अंदर जुआ भी खेला जाता है, लोग जुआ भी खेलते हैं, लेकिन आपको जुआ नहीं खेलना है। आपको 99% जहां सक्सेस रेट होगा वहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। देखो, जितनी भी ये कंपनियां होती हैं जो आईपीओ निकालती हैं, या स्टॉक मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, लिमिटेड कंपनीज हैं, ये सारी कंपनियां क्या करती हैं कि ये स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाती हैं और अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट भी देती हैं और अपना कमाती भी हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव, अच्छी कंपनियों का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो खुद भी कमाती हैं और अपने शेयर होल्डर्स को भी कमा कर देती हैं। डिविडेंड के फॉर्म में देती हैं, स्प्लिट करके देती हैं, उनका फंड आगे बढ़ता है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर है, और उन एस्पेक्ट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए जो हमें 99% सक्सेस रेट की तरफ ले जाती है। तो फ्रेंड्स, ईटीएफ भी उनमें से एक है। इसे बस सीखने की जरूरत है। यदि आप इसको सीखते हैं ना, तो ये समझ लो कि आपकी हाफ टेंशन खत्म हो जाएगी। क्योंकि आप जब होम मेकर को एम्पावर करेंगे, तो आपको एक टेंशन खत्म हो जाएगी कि आपका एक रेगुलर इनकम थोड़ा बहुत आ रहा है। आपका देखो, शुरू शुरू में क्या होगा कि आपका हो सकता है कि महीने के 2,000 आए, महीने के 4,000 आए, महीने के 5,000 आए, महीने के हो सकता है कि 10,000 आए। जब आपकी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो उसमें क्या होगा, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये एक ऐसा गेम है, देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर, कि जितना बड़ा पैसा उतना बड़ा गेम। तो लेकिन यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि पैसा बड़ा कौन लगा सकता है। एकदम से तो कोई नहीं लगा सकता पैसा, कि करोड़ों रुपए एकदम से किसी ने लगा दिए हैं। कहीं ना कहीं से तो उसको शुरुआत करनी पड़ेगी, छोटे लेवल पे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। जब उसको 100% धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आता जाएगा, तो उसके बाद वो फंड को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने भी 500 रुपए से स्टार्ट किया था ईटीएफ में, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, ठीक है, धीरे धीरे करके हमने इस इन्वेस्टेड जो अमाउंट है उसको बढ़ाया। फिर उसके बाद वहां से प्रॉफिट लिया, फिर दूसरा डिमेट अकाउंट खोला, फिर उसके अंदर एक गुल्लक बनाई, फिर उस गुल्लक के अंदर हम डालते गए, डालते गए, तो आज हमारी गुल्लक के अंदर 3 लाख रुपए हमारी गुल्लक के अंदर है। अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीज हमारी गुल्लक के अंदर है। और आराम से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। ट्रेडिंग में चाहे हमारे 5,000 आए, 10,000 आए, जितने भी आए, वो हम उसको री इन्वेस्ट भी करते हैं, और उसको हम अपने घर के एक्सपेंसेस के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस एपिसोड का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखो, कभी कभी ना मार्केट एकदम से डाउन हो जाती है और हमारा जो फंड नेगेटिव हो जाता है, तो वहां पर हम नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव फंड का मतलब नेगेटिव। और जब एकदम से ये ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं मार्केट के प्रति। तो ना ओवर कॉन्फिडेंट होना है आपको, ना बिल्कुल डिप्रेस होना है आपको, कि मेरा फंड जो है, बहुत नेगेटिव नहीं होना है आपको कि मेरा फंड माइनस हो गया है। होने दो, माइनस होता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपको री इन्वेस्टमेंट का एक मौका मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपको इमोशंस को बीच में नहीं लेके आना है फ्रेंड्स। तो इसमें कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो प्रोसेस है इसका। देखो, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ईटीएफ को, कि कौन सी ईटीएफ में आप काम करना चाहते हो। अपनी वॉच लिस्ट के अंदर आप इसको लगा लीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर सपोज हमने क्या किया है, 12 ईटीएफ हमने सपोज ले लिए हैं। ये इसमें चलते हैं, वॉच लिस्ट नंबर 4 में 12, 14 है ये टोटल, लेकिन 12 में हम काम कर रहे हैं अभी। ट्रेडिंग हम 12 के अंदर कर रहे हैं, और ये दोनों के अंदर हमने अभी लॉन्ग टर्म के लिए अभी हमने इसमें डाला हुआ है। तो जो 12 ईटीएफ है उसको हमने वॉच लिस्ट के अंदर लगा लिया। आप देख रहे होंगे ये वॉच लिस्ट के अंदर लगे हुए हैं। एलटी गिल्ड बीज है, गिल्ट वाई बीज है, निफ्टी बीज है, बैंक बीज है, मॉन 100, आईटी बीज, ऑटो बीज, गोल्ड बीज, पीएसयू बैंक बीज, सिल्वर बीज, ये सब है। इनको हमने वॉच लिस्ट के अंदर लगा लिया है। अब उसके बाद इसी के अंदर जो ट्रेंड बनेगा उसी में हम काम करेंगे। तो अभी जैसे बैंक बीज है, तो बैंक बीज आराम से अभी हमें 2,000 तक का प्रॉफिट जैसी देगा, 750, 700 का लगभग ये प्रॉफिट दे रहा है हमें, 730 रुपए का। ये जैसे ही 2,000 का हमें प्रॉफिट देगा हम निकल जाएंगे।
एलटी गिल्ड बीज ये कम से कम 1500 का, और यानी कि 7100 का ये दिखा रहा था कल, कल काफी बढ़ गया था, फिर दोबारा ये माइनस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़ेगा लेकिन। उसके बाद हमारा पीएसयू बैंक बीज है। पीएसयू बैंक बीज बहुत ही कंसोलिडेशन में फेज में चल रहा है, और ये जो ट्रेंड है इसका डाउन ट्रेंड था इसका, और अभी कंसोलिडेट हो रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत और गिरेगा, जैसे हमने बताया था कि 7550 पे ये जा सकता है। ठीक है, 7550 पे ये जा सकता है, और वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है इसको बाय करने की, तो उसके लिए भी हमने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं, और आराम से हमारा हम बैठे हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना हमें कोई जल्दीबाजी है ना कोई दिक्कत है हमें। ठीक है, यहाँ पर हम कोई भी जल्दीबाजी नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोसेस का पहला पार्ट क्या है, वॉच लिस्ट के अंदर आपको ही लगा लेना है। ठीक है, दूसरा है डिवाइड द कैपिटल इनटू 5 पार्ट्स और मोर। देखिए, यदि आपके पास 1 लाख रुपया है तो आपने 20-20 हजार करके आपने डिवाइड करना है उसको। ठीक है, आपने उसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है या 10 पार्ट में करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना, आपका रिस्क एप्टीट्यूड कितना है, उसके हिसाब से आपको उसको डिवाइड करना है, लेकिन उसको पार्ट्स में पक्का डिवाइड करना है। तो 5 पार्ट में अगर हमने डिवाइड किया तो 20 हजार, यानी एक ईटीएफ के ऊपर आप 20 हजार से ज्यादा नहीं लगाओगे, यदि आप 5 ईटीएफ के ऊपर लगा रहे हो। और जो 5 ईटीएफ है उसको भी आप 4 लेवल पे डिवाइड करेंगे, जैसे 20 हजार को 4 लेवल पे डिवाइड करेंगे, तो एक लेवल पे आपको 5 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, 5 हजार की आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 5 चौक 20 हो गया, यानी 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, 20 हजार 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, और एक ईटीएफ पे 20 हजार से ज्यादा नहीं लगाने हैं, यदि आपके पास 1 लाख रुपए का फंड है। सिमिलरली अगर आपके पास 10 लाख रुपए का फंड है तो आपको 2 लाख से ज्यादा एक ईटीएफ पे नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि यदि आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप आराम से इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हो, और आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, आपको पता है कि मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ। वॉच लिस्ट में आपको देखना है आरएसआई। वॉच लिस्ट के अंदर जो ईटीएफ है सबकी आरएसआई चेक करना है सबका। इस चार्ट में आरएसआई, आपको मैंने आरएसआई की एक वीडियो होगी, तो आप उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कि आरएसआई किस तरीके से सेट की जाती है। तो वॉच लिस्ट के अंदर आप आरएसआई चेक करेंगे इनके चार्ट में, और देखेंगे कि 45 से नीचे है। अगर 45 से नीचे है तो पहला पार्ट एकदम से लगा दो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। उसके बाद 5 पॉइंट, मान लीजिए कि 5 और नीचे गिर जाता है, ये 40 पे आ गया, तो एक पार्ट और लगा दो। अगर 5 और नीचे गिर जाता है तो एक पार्ट और लगा दो। तो इस तरीके से आप 4 पार्ट लगा के और शांति से आप बैठे रहिए। ठीक है, इन्वेस्ट फर्स्ट पार्ट, आप पहला पार्ट कीजिए। इसी तरीके से अगर हम टेक्निकली देखें तो 1.5 से 2% अगर लेस हो जाता है तो सेकंड पार्ट आप कर लीजिए, और ज्यादा फर्दर 1.5 से 2% अगर और नीचे गिर जाता है तो आप थर्ड पार्ट लगा दीजिए। फिर 1.5 से 2% और नीचे गिर जाता है, आप फोर्थ पार्ट लगा लीजिए, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस बन जाता है यहां तक। ठीक है, वेट फॉर आरएसआई अबव 60। ये 60 से ऊपर जैसी जाएगा तो आपको निकालना है, इंतजार करना है आपको कि 60 तक, की 60 तक कब जाएगा, कोई बात नहीं, आपके पास 5 ईटीएफ है, कोई ना कोई तो जाएगा। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट का, आपको इन्वेस्टमेंट का मौका तो दे रहे हैं ये आपको। जब तक नीचे है तो ये समझ लो कि आपको लेते रहना है। ठीक है, एज पर द प्रोसेस कि 1.5% नीचे आप जीटीटी ऑर्डर भी लगा सकते हैं, और जब मार्केट नीचे गिर जाए तब आप मार्केट ऑर्डर पे भी आप इसको ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है कि आप कैसे इसको लेना चाहते हैं। एग्जिट विथ प्रॉफिट, जब 60 से ऊपर चला गया, यदि आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल गया तो आप उसको एग्जिट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर बैंक बीज है, सपोज बैंक बीज में अभी हमारा प्रॉफिट आ रहा है 730 का प्रॉफिट आ रहा है, ये 1400 कुछ का प्रॉफिट आ रहा था आज मॉर्निंग में, लेकिन हमने इसको नहीं सेल किया, क्यों, कारण बताते हैं। देखिए, देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि कारण ये है इसका, ये 60 से जब ऊपर जाएगा तभी हम इसमें बाय करेंगे, नहीं तो नीचे, अगर ये नीचे की तरफ ट्रेंड बनाएगा तो हम इसमें बाय करेंगे। ठीक है, और ऊपर की तरफ जाएगा तो हम इसको सेल करेंगे। 60 से ऊपर जहां भी जाएगा हम इसको सेल कर देंगे, यानी 60 से ऊपर ये 1.5, सॉरी 2000 3000 का हमें बेनिफिट दे सकता है ये।
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होता है, लोग पेशेंस लूज कर देते हैं, क्योंकि देखो ये अभी चल रहा है 54 पे, ठीक है, लगभग 54 पे, और प्रॉफिट आ रहा है 700 से 1000 रुपए का लगभग प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप एकदम से बाहर निकल जाओगे, और उसके बाद क्या होगा, बाहर निकल जाओगे तो आपको वो फायदा नहीं होगा जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था। तो जैसे यहाँ से कहीं ब्रेकआउट होगा, तो हो सकता है कि 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट ये ऊपर चला जाए यहाँ से ब्रेकआउट होके। तो ब्रेकआउट होगा तो हमें एकदम से फायदा होगा, क्योंकि 400 क्वांटिटी है, अगर 10 पॉइंट भी, मैं कह रहा हूँ 7 पॉइंट भी अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है, तो 2800 तो वो हो गया 7 पॉइंट का, और बाकी 2 पॉइंट का ये ऑलरेडी हमें प्रॉफिट दे रहा है। तो इसका मतलब है कि 9 9 पॉइंट, तो 3600 हो गया। तो 3000 से ऊपर जहां भी इसने हमें दे दिया तो हम लेके निकल जाएंगे। लेकिन पेशेंस के साथ आपको इस पे खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम 700 रुपये आज ले लेंगे तो वो 3000 रुपये हम ले नहीं पाएंगे फिर। और अगर ये नीचे आ भी जाए तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, अगर ये आ गया दोबारा 510 में, क्योंकि हमने जो जीटीटी ऑर्डर लगाए थे वो हमने 510 में भी लगाया था, 505 में भी लगाया था, 500 पे भी लगाया था, लेकिन वो आया नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चार्ट के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आरएसआई जहां 60 से ऊपर होगा वहां हम इसको निकालेंगे, और अगर ये 40 से ये नीचे होगा, या 40 के आसपास होगा, तो हम उसमें बाय करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने अपने फंड को डिवाइड कर रखा है, और जैसे ही मौका मिलेगा हम इसके अंदर एंट्री कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो हो गया बैंक बीज का, दूसरा हो गया पीएसयू बैंक बीज का। पीएसयू बैंक बीज का भी जरा देख लेते हैं क्या सिचुएशन है। देखिए फ्रेंड्स, पीएसयू बैंक बीज में अभी सिचुएशन बड़ी खराब चल रही है। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, अभी सिचुएशन बड़ी खराब है, और इस खराब सिचुएशन को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं यदि आपके पास दो डीमेट अकाउंट है, और दोनों डीमेट अकाउंट के अंदर मान लीजिए कि इक्विटी में जब आप लेते हैं तो ब्रोकरेज जीरो हो, उसके अंदर एसटीटी चार्जेस या जो भी एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो कम होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, अगर वो कम है तो आप उन्हीं डीमेट अकाउंट को आप रखिए जिनके अंदर ये चार्जेस वगैरह ये सारी चीजें कम होते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमने चार्जेस क्यों देने ये बताइए, इतना ब्रोकरेज अगर हम दे देंगे तो हमारा क्या फायदा होगा ट्रेडिंग करने का। तो इसीलिए आपको ऐसे डीमेट अकाउंट खुलवाने चाहिए जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, ये सारे एक्स्ट्रा चार्जेस जो है नील हो, ऑलमोस्ट नील हो। तो यहां पर जैसे जीरोधा है, जीरोधा के अंदर एक्स्ट्रा जो ब्रोकरेज चार्जेस है वो तो होती नहीं है, डिलीवरी के अंदर नहीं है, तो इसीलिए हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है इसके अंदर, जो क्वार्टरली है 0.1 पैसा है, यानी 4 या 5 पैसे के आसपास आपका क्वार्टरली। अगर 1 पैसा है तो 4 पैसे के आसपास आपका, मतलब 5 पैसे आप लगा लीजिए कि इसका एएमसी होगा। एएमसी इज ऑलमोस्ट नील, 1 रुपए से भी कम है। ठीक है, उसके बाद जो अदर चार्जेस है वो भी जो एसटीटी चार्जेस है वो तो गवर्नमेंट पे डिपेंड करते हैं, कि एसटीटी चार्जेस गवर्नमेंट ले रही है, सेबी चार्जेस वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो ब्रोकरेज चार्जेस है और जो अदर चार्जेस होते हैं, ये जो ब्रोकरेज हाउस है ये एडिशनल काटना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ पे भी आप नज़र बना के रखो कि आपका कितना कट रहा है, कितना आपको बच रहा है, इस चीज़ पे भी आप कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर सिचुएशन क्या आ रही है, देखिए हमने जीटीटी ऑर्डर लगा रखे हैं 75 पे लगा रखे हैं, अगर ये नीचे की तरफ ट्रेंड बनाएगा तो हम 75 पे ही इसको लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा या फिर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, यानी कि ये 72 पे भी आ सकता है। ठीक है, 75 का तो हमने 77.50 का तो हमने आपको वैसे ही बताया था, पिछली बार भी बताया था कि 77.50 पे आ सकता है। ठीक है, ये 75 पे हमने लगा रखा है, 74 पे लगा रखा है हमने जीटीडी ऑर्डर। कोई बात नहीं, अगर ये नहीं आएगा तो ऐसे ही चलने दो इसको। ठीक है, पेशेंस के साथ खड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रहो, कोई इसमें लॉस नहीं है अभी। ठीक है, जिन लोगों ने ऊपर ले लिया है उनके लिए एक स्ट्रेटजी है, जैसे सपोज अगर आपने 89 पे ले लिया, तो यहाँ पर आपको क्या करना है,
दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर यहाँ पर भी उतनी ही क्वांटिटी आपको लेनी है। मान लीजिए आपने 500 क्वांटिटी यहाँ पर ली है, आपको यहाँ पर भी 500 क्वांटिटी लेनी चाहिए। ठीक है। यदि आपके पास फंड नहीं है तो आप थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं, 5 5 10 10 करके उसको एक्यूमुलेट करते जाइए, करते जाइए। देखो इसने 90 पे जाना ही जाना है। आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसको आज का दिन है 27 अगस्त 2024। अब आप देखना ये 90 को क्रॉस करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, ये कब 90 को क्रॉस करेगा, आइए देखते हैं हम आगे आने वाली वीडियोस में। आपको जरूर बताएंगे कि 90 को ये जरूर क्रॉस करेगा, और ये पक्का करेगा 90 को क्रॉस। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर कभी कभी इश्यूज होते हैं, कुछ न्यूज़ रिलेटेड भी इश्यूज होते हैं, और कुछ इंटरनल इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये आपका करेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो करेक्शन हो रही है ना इसकी, ये एक बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो जिसने 89 पे लिया है ना, उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप इसके अंदर एसआईपी करना स्टार्ट कर दें अभी। ठीक है, क्योंकि जब ये 90 पे दोबारा आएगा तो जो नीचे आपका एसआईपी बन रहा है ना, ठीक है, यही ऊपर आपका लेवरेज होगा। यहाँ पर 90 पे आ गया, जो 90 पे सपोज आपने 500 लिया हुआ है, अब आप 50 50 करके यहाँ ले रहे हैं, हर रेड कैंडल पे ले रहे हैं, तो आपने 500 एकुमुलेट कर दिया है। सपोज 500 या 1000 नीचे एकुमुलेट कर दिया है, तो आपके पास 1500 की क्वांटिटी है, तो कम से कम आपको 1000 यानी 12,000 के आसपास तो आपको यही दे देगा। ये सारा 12,000 के आसपास देगा अगर आपने 1000 एकुमुलेट कर लिया इसको तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इसके अंदर 1750 की क्वांटिटी ली है, और 75 पे हमने इसको जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है। 75 पे जीटीटी ऑर्डर लगाने का कारण यही है कि अगर ये नीचे आएगा तो ये समझ लो हम 1000 की सीधे क्वांटिटी लेंगे, 75 पे सीधे 1000 लेंगे, और उसके बाद 75 के बाद 74 पे भी हम इसको 1000 ले लेंगे, तो 2000 क्वांटिटी हमारे लिए बहुत है। ठीक है, तो 2000 क्वांटिटी हम लेके और उसके बाद फिर इसको छोड़ देंगे हम, चाहे 1 महीने 1.5 महीने जो भी होगा छोड़ देंगे हम, तो कम से कम हमारे पास जो क्वांटिटी होगी वो 4000 के 4000 के आसपास क्वांटिटी होगी, यानी 3750 के आसपास क्वांटिटी होगी। और वहां पर ये कहीं भी ब्रेकआउट करेगा, मान लीजिए 4 रुपए भी अगर ये ब्रेकआउट करेगा, तो ये समझ लो कि 14 15 हजार रुपए की आपकी बुकिंग हो गई, और आप शांति से बैठे रहो। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर यही स्ट्रैटेजी है, तो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हमारा प्रॉफिट बनेगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। एग्जिट विथ प्रॉफिट, देखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिट को एग्जिट हम तभी करेंगे जब ये 60 से ऊपर चला जाएगा, और उस प्रॉफिट का हम क्या करेंगे अगले एपिसोड के अंदर, अगले एपिसोड के अंदर हम बताएंगे कि जो हमने प्रॉफिट को कमाया उसका हमने क्या किया। देखिए फ्रेंड्स, जब तक आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं होगा ना कि आप प्रॉफिट का क्या करोगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको कहाँ निकलना है, क्या करना है। अब जैसे यहाँ पर है प्रॉफिट, हमें डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए, तो चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और जहां पर भी मान लीजिए इसमें 2000 हमारा हो गया, तो हम 2000 रुपये ले लेंगे। इसके अंदर हमें 1500 रुपये मिलेंगे, तो हम इसके अंदर 1500 ले लेंगे, तो 2000 और 1500 यानी 3500। 3500 के बाद इसमें 2000 रुपये, तो 3500 और 4500 5500, तो हम 5500 भी लेके निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं है हमें। ठीक है, क्योंकि हमें डोमेस्टिक एक्सपेंसेस के लिए चाहिए। अभी तो हमारा एक्सपेंसेस चल रहा है, जो हमने पहले प्रॉफिट किए थे उससे अभी एक्सपेंसेस चल रहा है, और आगे मान लीजिए हमें नेक्स्ट वीक में हमें चाहिए होगा तो हम नेक्स्ट वीक में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हमारा चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है ईटीएफ में काम करने में, आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इमोशंस को आप एक तरफ रखिए और प्रोसेस को फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल, थैंक यू।